हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि पोस्ट रिजल्ट्स अब जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आपको मतलब आप एडमिशन लेना चाहोगे जिन यूनिवर्सिटीज में, उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है, चाहे वो जेएनयू हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो। इन यूनिवर्सिटीज में क्या कट ऑफ जा सकती है पोस्ट रिजल्ट, इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्यूआर कोड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। राइट, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जेएनयू के कट ऑफ के बारे में। जेएनयू के कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो है डेप्रीवेशन पॉइंट। डेप्रीवेशन पॉइंट प्लस कैटेगरी, इन दो चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। फर्स्ट चीज डेप्रीवेशन पॉइंट, दूसरी चीज जो है आपकी वो है कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए ये जो कट ऑफ मैंने बताया है, दिस इज एक्चुअली इंक्लूडिंग डीपीज, डेप्रीवेशन इंक्लूडिंग। ठीक है, तो जो कट ऑफ होता है आपका यहाँ पे बताया हुआ, वो इंक्लूडिंग है डीपी। ठीक है, दूसरी बात, ज्यादातर हमने यही देखा है कि आपका ये जो कट ऑफ होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ लगता है मॉडर्न का, दूसरा होता है आपका एंशियंट, तीसरा होता है आपका मिडिल। मिडिल का यूजुअली सबसे कम जाता है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को फॉलो करेंगे आपको ये पता चलेगा सबसे ज्यादा कट ऑफ मैंने मॉडर्न का बताया है और सबसे कम मैंने एंशियंट का बताया है आपकी बात। तो कहने की बात ये है कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ज्यादातर हमें यही लगता है कि मॉडर्न नंबर 1 के ऊपर रहेगा, एंशियंट और मिडिवल यहाँ पे अदला बदली, एंशियंट नंबर 2 पे या फिर मिडिवल नंबर 2 पे, ऐसा भी हो सकता है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं एंशियंट नंबर 2 पे रहता है, मिडिवल सबसे आखिर में रहता है, लेकिन अब की बार इसमें चेंज हो सकता है। मिडिवल शायद ऊपर चला जाए, एंशियंट नीचे आ जाए, यही मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अभी के लिए। इसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये नोटिस किया है कि मिडिवल का पिछले कुछ सालों के लिए कट ऑफ नीचे जा रहा था, और बहुत सारे बच्चे अब यही थिंक करके अप्लाई करेंगे मिडिवल को कि यहाँ पे कट ऑफ नीचे था, यहाँ पे कर लेता हूँ। दूसरी एक बात, ये जो पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ ना, कि मॉडर्न सबसे ऊपर रहने की आशंका है, ये एक्चुअली चेंज हो भी सकता है, मॉडर्न एक्चुअली नीचे आ जाए। वो तभी होगा जब बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर वाला बंदा कहीं पे जाके मतलब एंशियंट या मिडिवल में अप्लाई कर दे। बहुत अच्छे स्कोर वाले जो लड़के हैं, सॉरी जो स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियां दोनों ऑब्वियसली, वो अगर इसमें से किसी एक को चूज करके उसी को टारगेट करेंगे का कट ऑफ ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसमें चेंजेस होने की आशंका है, लेकिन मैं मानता हूं कि मॉडर्न, मिडिवल एंड एंशियंट, ये वाला आपका अब की बार का ये होगा प्रेफरेंस। मतलब ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ किसका रहेगा, मॉडर्न का, दूसरे नंबर पे मिडिवल का, तीसरे नंबर पे एंशियंट का, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। चलिए बात करते हैं कि जो कट ऑफ रेंज मैंने यहाँ पे बताई है, अगर आपने इसके पहले यानी आपका रिजल्ट आने से पहले जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी उससे थोड़ा तो नीचे में आया हूँ, लेकिन मैंने ज्यादा बहुत बड़े चेंजेस यहाँ पे नहीं किए हैं। अगेन मैंने 5 से लेके 10 मार्क्स ही में रेंज रखा है। ठीक है, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो सारे के सारे कट ऑफ हैं ये इंक्लूडिंग डीपीज हैं, ये आपको फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूँ। तो इसका सीधे तौर पे मतलब ये होता है कि 205 से लेके 215 का अगर मैं रेंज बता रहा हूँ, तो एक ऐसा मतलब स्टूडेंट होगा जिसको लगभग 200 मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसके ऊपर उसको थोड़े बहुत जो है डेप्रिवेशन, फॉर एग्जाम्पल लड़की है तो उसको 5 डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहे हैं, यानी 15 मार्क्स तो उसमें ऐड हो रहे हैं। ऐसी एक लड़की जिसको 200 मार्क्स मिले हैं, 15 मार्क्स ऐड हो गए, 215, है ना, ये कहने की बात है। चलिए तो बात कर लेते हैं एंशियंट इंडियन जो हिस्ट्री है, एमए इन एंशियंट इंडिया। जनरल कैटेगरी 205 से लेके 215, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस काफी पास में रहेंगे। तो इसको एक रेंज अगर आप पकड़ें, और यहाँ पे अगर आप मुझे अनुमति देते हैं लगभग 15 मार्क्स का रेंज देने का, तो 195 से लेके 210 का रेंज आप पकड़ लीजिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ये दोनों की दोनों कैटेगरीज इसी रेंज में रहती है, दोनों की बहुत ज़्यादा आसपास रहती है। जनरल को फॉलो करती हैं लगभग 5 या 7
मार्क्स नीचे फॉलो करती है ना। SC 180 से लेके 190 एंड ST 160 से लेके 170, ये सबसे कम कट ऑफ वाला आपका ब्रांच रहेगा JNU में, ऐसा मेरा मानना है। मिडिवल में देखिए 210 से लेके 220 जनरल कैटेगरी की। थोड़ा सा ज्यादा बताया मैंने एंशियंट। क्या इसमें अदला बदली हो सकती है? बिल्कुल। यूजुअली हम लोग यही देखते हैं कि इसका सबसे कम होता है, इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन खैर चलो। 210 से लेके 220 जनरल, OBC 200 से लेके 205, और वही मैंने रेप्लिकेट किया है यहाँ पे, दोनों की रेंज बिल्कुल सेम बताई है। अगर आप SC ST देखते हैं 180 से लेके 190, 170 से लेके 180। अब ये किसके ऊपर आधारित है? 2024-2025 के डेटा के ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काम किया है। एंड कंसिडरिंग कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, इसके हिसाब से मैंने इसमें ट्वीक्स करे हैं। नेक्स्ट अप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ यहीं पे लगने वाला। अगर आपके पास 225 मार्क्स नहीं है तो मॉडर्न में अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनके 210 या 212 वगैरह मार्क्स होंगे, वो डेप्रिवेशन पॉइंट्स लेके 200 तक पहुंच जाएंगे, और इन बच्चों को फिर मॉडर्न में एडमिशन मिल। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके पास 220 मार्क्स है लेकिन उसके पास कोई डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं, उसके लिए मॉडर्न थोड़ा सा रिस्की गेम हो सकता है। आप JNU में इन तीनों में से किसी एक को ही अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ना। ठीक है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि ज्यादा दूसरों के साथ डिस्कस ना करें। ठीक है। आपको ये मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स वगैरह बनाए जाएंगे जहाँ पे बोला जाएगा कि ये बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, आपके अगर इतने मार्क्स है तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। कौन है जो आपको ये 100% बता पाएगा कि भाई साहब वो अगला वाला जो बंदा है आपसे सही में सच बोल? कोई नहीं बता पाएगा, है ना। तो ऐसे में आपको जो सही लग रहा है वो आप करें, आपका निर्णय आपका खुद का है। ठीक है। JNU का एडमिशन थोड़ा सा मतलब ट्रिकी इसीलिए साबित होता है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें ऐड ऑन हो जाती है। मॉडर्न का कट ऑफ 225 से लेकर 235 के बीच में, OBC 200 से लेकर 210, और वही मैंने लगभग बताया आपको EWS के लिए। SC 180 से लेकर 195, ST 170 से लेकर 190। ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे 15 मार्क्स का ये रखा है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको मतलब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक बात मैं भूल गया था। PWD का मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। PWD में कट ऑफ जो होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी किसी की बहुत बढ़ जाती है, कभी किसी की बहुत नीचे आ जाती है। तो ऐसे में मैं PWD वाले सारे कैंडिडेट्स को यही कहूंगा कि अगर आपके मार्क्स 140 150 है, आंखें मूंद के ज्वाइन ये कर लीजिए, JNU का फॉर्म भर लीजिए, देखते हैं कि क्या होता है ना। आपको जो चाहिए वो वाला भर दीजिए। ठीक है। PWD कैंडिडेट से मेरी ये दरखास्त रहेगी। SC ST में भी हमने यही वाला फ्लक्चुएशन देखा है, PWD जितना नहीं देखते हैं, लेकिन SC ST में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हम देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, मैंने अपनी रेंजेस तो अरेंज जो है आपको बता दी हर एक ब्रांच के लिए। अगला बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। जनरल 190 से लेके 205। अगेन दिस इज द इनिशियल कट ऑफ। ये आपके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं के लिए लगती हैं, जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है उसके लिए इस प्रकार की कट ऑफ होती है। बाद में ये गिर के 100 के नीचे आ जाती हैं। तो जिनको 100 मार्क्स वगैरह भी है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका होने वाला है। आपको राह देखनी पड़ेगी। जिसका 130 140 160 है ना, वो तो बिल्कुल चिंता ना करें, उनका DU में होने वाला है। ये शुरुआती कट ऑफ्स हैं जहाँ पे आपके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं, NRF रैंकिंग 1 2 3 है ना, आपके 1 2 3 4 5 सारे DU के हैं, हिंदू कॉलेज, वो मिरांडा कॉलेज वगैरह वगैरह, यहाँ के कट ऑफ्स हैं ये शुरुआत के। एक बार वो खत्म हो गया ना, उसके बाद जो सीट्स आती हैं वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी गिर जाता है। जनरल के लिए भी हमने देखा है 100 के आसपास, 100 के नीचे भी चला जाता है। ठीक है। तो जनरल कैटेगरी 190 से लेके 205, OBC 180 टू 190, EWS 185 टू 200। फिर से एक बार आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि देखो OBC एंड EWS ये 20 मार्क के बीच में रहेंगे, तो कैटेगरी 180 से लेके 200। ठीक है। SC 155 से 170, ST 150 से लेके 160, PWD यहाँ पे मैंने बोला है 110 से 120। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक बार यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका 110 120 है तो आप DU के लिए अप्लाई करें, साथ ही साथ JNU को भी कर दो। शायद ना मिले, पैसा जाया होगा शायद, लेकिन कम से कम
दिल को तसल्ली रहेगी कि हमने अप्लाई कर दिया। जेएनयू के लिए भी वही बात है, जिनके पास डेप्रिवेशन पॉइंट्स अच्छे हैं ना, मैं जेएनयू के ऊपर फिर से आना चाहूंगा, जिनके पास डेप्रिवेशन पॉइंट्स अच्छे हैं ना, 180 के आसपास का स्कोर होगा, लेकिन डेप्रिवेशन पॉइंट्स बढ़िया है, कर दो यार अप्लाई जेएनयू। दिल को तसल्ली रहेगी कि मुझे जेएनयू में जो ब्रांच चाहिए था उसको मैंने अप्लाई कर दिया। होगा ठीक, नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एप्लीकेशन के पैसे ज़ाया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, 180 185 प्लस आपका स्कोर है, कर दो यार, जो ये कर दो आप इसको अप्लाई। देखते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, अब यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के कट ऑफ्स हैं। यहाँ पे भी हमने देखा है जो बाकी के कॉलेजेस हैं अनसीडेड हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे कट ऑफ गिरती हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस लेडीज़ के लिए हैं, केवल एक डीएवी जो है जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों के लिए। लेकिन अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं शुरुआती तौर पे, चाहे वो अनपेड वाला सीट हो यानी गवर्नमेंट सीट हो, या फिर पेड फी कोर्स वाला भी, इसके लिए लगभग इसी रेंज में आपके कट ऑफ जाने वाले। 190 से लेके 200 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 185 से 195, एंड द सेम आई अगेन हैव रेप्लिकेटेड फॉर ईडब्ल्यूएस। व्हेन इट कम्स टू एससी 145 से लेके 155, एसटी 135 से लेके 145, पीडब्ल्यूडी 130 से लेके 140। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जो है वो भी लगभग दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला भी आप पकड़ सकते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट बात डीयू और बीएचयू के बारे में। अब डीयू एंड बीएचयू यहाँ पे ये जो कट ऑफ मैंने बोली है वो नॉन डीयू की, नॉन डीयू स्टूडेंट, ठीक है, और ये जो कट ऑफ मैंने बोली है वो नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए, नॉन बीएचयू। अगर आप बीएचयू स्टूडेंट हैं, अगर आप डीयू के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे -5 से लेके -10 मार्क्स का एक गैप आप पकड़ के चलिए। यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा अगर आप डीयू या बीएचयू से हैं। जो कुछ भी कट ऑफ मैंने बताया है उसमें से लगभग -5 से -10 करके चलिए। कहीं कहीं जगहों पे तो मैं -15 भी बोलूंगा, यहाँ तक आप माइनस करके चलिएगा, आपको सीट मिल, ज्यादातर यही होने वाला है बीएचयू एंड डीयू दोनों जगह पे। अगर आप डीयू से हैं तो -5 से लेके -10 की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि नॉन डीयू स्टूडेंट्स को डीयू में अगर एडमिशन चाहिए तो सीयूटी पीजी में आपका स्कोर 205 होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। तो डीयू स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका स्कोर 205 -10 195 भी हो सकता है, और आपको डीयू में एडमिशन मिल, बस इतनी सी बात, ठीक है। लास्टली यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। ये जो टेबल है मैंने रेप्लिकेट किया है जो मैंने पहले आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोले थे ना। आई एम स्टिल यू नो banking on what I had expected before the results came. Why? It's because University of Hyderabad has very limited seats. The cutoff is not likely to change. देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को आने वाले लोग जो वो काफ़ी डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपकी नॉर्थ इंडिया में, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आना है ना, वो पूरा मन बना लेता है कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आना है और तभी आता है। सीट्स लिमिटेड हैं, और यही दो कारण हैं जहाँ पे लोगों का डिटर्मिनेशन है कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आना है। और दूसरा कि साउथ इंडिया में यही एक मतलब सबसे ज़्यादा हाईली सीडेड यूनिवर्सिटी है, एनआरएफ रैंकिंग 18 की, और सीट लिमिटेड है। तो इन दो कारणों की वजह से मैंने इसके कट ऑफ में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं। मुझे अभी भी लगता है इसका कट ऑफ 185 से लेके 200 के रेंज के बीच में जाएगा। तो जनरल कैटेगरी ओबीसी 165 से 175, यही मैंने रेंज दिया है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी 140 से लेके 160, जी हाँ मैंने यहाँ पे 20 मार्क्स का ये रखा है क्योंकि आई वॉज नॉट रियली वेरी श्योर कि एग्जैक्टली एससी का कितना जाएगा, अगेन फ्लक्चुएशन। और एसटी 130 से लेके 150, दोनों जगह पे मैंने लगभग 20 मार्क का यहाँ पे गैप रखा है। यूजुअली मैं ये नहीं करता, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए ये गैप अंडरस्टूड है क्योंकि फ्लक्चुएट। लास्टली पीडब्ल्यूडी 110 से लेके 120। अगेन पीडब्ल्यूडी के सारे कैंडिडेट्स का को मेरा ये कहना होगा कि आपका जो कुछ भी स्कोर है, अगर इफ इट इज मोर देन 100 सब जगह पे अप्लाई कर दो।
JNU, DU, BHU एंड हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, जहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन मिल रहा है वहाँ पे ले लो। ठीक है, JNU में वैसे 100+ को मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, जाया हो जाएगा आपका एप्लीकेशन, है ना। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, राइट। एंड विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।